नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चंदनमल शर्मा आपको बीए पार्ट सेकंड के राजस्थान के भूगोल विषय में के राजस्थान के जलवायु प्रदेशों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो जैसे जलवायु क्या होती है। तो जलवायु को हम देखो साधारण भाषा में कह सकते हैं कि किसी भी भूभाग अथवा स्थान के मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। किसी भी भूभाग अथवा स्थान के मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं, या किसी स्थान पर लंबी अवधि के दौरान विभिन्न समयों में विविध मौसमों की औसत अवस्था उस भूभाग की जलवायु कहलाएगी। या तापमान, आर्द्रता, वर्षा, जलवायु, वायुदाब आदि मौसमी दशाओं के लंबे समय तक बने रहने को जलवायु कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जलवायु में जो मौसमी घटनाएं हैं वो लंबे समय तक उनके क्या औसत रहता है उसका अध्ययन जलवायु कहलाता है। अब मौसम क्या है? छोटी अवधि जैसे एक दिन, एक सप्ताह, एक माह की अवधि के दौरान निर्धारित दशाओं का योग मौसम कहलाता है। मौसम जलवायु का छोटा रूप है और जलवायु मौसम का बड़ा रूप है। जलवायु के अध्ययन के तत्व, अब इसमें कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं? तापक्रम है, आर्द्रता, वायु का वेग, दबाव, वर्षा, धूल की अवधि, धूप की अवधि आदि को इसमें शामिल किया जाता है। अब राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? देखो, राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है वो अपने आप में अनोखी है, तो वो ही यहाँ की जलवायु को प्रभावित कर रही है। जैसे राजस्थान की जो स्थिति है वो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और विश्व के सभी मरुस्थलों की अवस्थिति इन्हीं अक्षांशों में पाई जाती है। राजस्थान का दक्षिणी भाग कच्छ की खाड़ी से 225 किलोमीटर एवं अरब सागर से 400 किलोमीटर की दूरी का होना, राजस्थान का अधिकांश भाग समुद्र तल से 370 मीटर से कम ऊंचा होना, राजस्थान के मध्य से होकर के अरावली पर्वत का गुजरना, ये सारी क्रियाएं, ये भौतिक दशाएं राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती हैं। अब राजस्थान की जो जलवायु है उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, क्या क्या विशेषता हैं? तो सबसे पहले देखिए, राजस्थान में मरुस्थलीय एवं अर्धमरुस्थलीय शुष्क जलवायु दशाएं पाई जाती हैं। प्रदेश की लगभग संपूर्ण वर्षा गर्मियों में मानसूनी हवाओं से होना, शीतकाल में बहुत कम वर्षा होना और वह भी उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में होना। उत्तरी पश्चिम भाग में ही जो शीतकाल की वर्षा है वो होती है, बाकी नहीं हो पाती है। वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर घटना, जैसे जैसे हम दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाएंगे वर्षा की मात्रा घटती जाती है। 50 सेमी वर्षा रेखा राज्य को 2 भागों में विभाजित करती है और वर्षा की मात्रा व समय अनिश्चित है, कोई निश्चितता इसमें नहीं है। कभी अतिवृष्टि हो जाती है तो कभी अनावृष्टि भी झेलनी पड़ती है। जलवायु को ऋतुओं के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है: गर्मी, सर्दी और वर्षा। गर्मी का जो समय है वो है मध्य मार्च से मध्य जून, वर्षा का समय मध्य जून से मध्य अक्टूबर और सर्दी का समय है मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च। इस प्रकार से हम यहाँ 3 प्रकार से ऋतुएं पाई जाती हैं। अब देखिए, राजस्थान में सबसे कम आर्द्रता अप्रैल के महीने में पाई जाती है और सर्वाधिक आर्द्रता अगस्त के महीने में नोट की गई है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये लगातार हमारी एग्जामों में पूछे जाते रहे हैं। अब हवाएं, राजस्थान में हवाएं दक्षिण पश्चिम से पश्चिम की ओर चलती हैं। सबसे तेज़ हवा जून में चलती है और सबसे हल्की हवा नवंबर में चलती है, जबकि राजस्थान में धरातल का जो ढाल है वो उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम की ओर है। वायु की गति राजस्थान में पूर्वी भागों की अपेक्षा उत्तरी पश्चिम भाग बीकानेर, गंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर,
आदि क्षेत्रों में अधिक तीव्र गति से ये चलती हैं। राजस्थान में वायु वेग की अधिकतम गति 140 किलोमीटर प्रति घंटा नॉट की गई है। अब यहाँ आंधियाँ भी आती है गर्मी के टाइम में, तो ये क्या है, ग्रीष्म ऋतु में समग्र राजस्थान में धूल भरी आंधियाँ चलती हैं। ये आंधियाँ प्राय तीसरे पहर आती हैं, जो तापक्रम को अचानक गिरा देती हैं और प्राय बौछार या छींटे डालती है। उत्तरी भाग में जून में और दक्षिणी भाग में मई में सर्वाधिक आंधियाँ चलती हैं। अगर दिनों की संख्या के आधार पर देखें तो गंगानगर में सर्वाधिक आंधियाँ 27 दिन चलती हैं और बीकानेर में 18 दिन चलती हैं। एक टेक्निकल टर्म है वज्र तूफान। तो ये क्या है वज्र तूफान? राजस्थान के पश्चिम शुष्क क्षेत्र की अपेक्षा पूर्वी भागों में वज्र तूफान प्राय अधिक आते हैं। ये झालावाड़ जयपुर में वर्ष में 40 से 45 दिन, कोटा और अजमेर में 30 से 35 दिन, बाड़मेर और बीकानेर में 10 दिन के लगभग आते हैं। अब हम बात करें राजस्थान के जलवायु प्रदेशों की। तो राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को हमने 5 भागों में बांट के अध्ययन किया है और इनका जो मुख्य आधार है वो वर्षा लिया गया है। वर्षा के साथ हमने वनस्पति को भी जोड़ा है। अब देखिए शुष्क जो राजस्थान के जलवायु प्रदेश हैं, इनमें सबसे पहले है शुष्क जलवायु प्रदेश और ये 0 से लेकर के 20 सेमी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे जैसलमेर, उत्तरी बाड़मेर, हल्द्वानी, जोधपुर, बीकानेर, दक्षिणी गंगानगर आदि शुष्क वनस्पति वाले क्षेत्रों में शुष्क जलवायु प्रदेश पाया जाएगा। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश ये 20 से लेकर के 40 सेमी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर का पूर्वी भाग, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली, जालोर आदि इन क्षेत्रों में स्टेपी वनस्पति एवं कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं। उपाद्र जलवायु प्रदेश ये 40 से 60 सेमी का क्षेत्र है। इसमें दौसा, जयपुर, अजमेर, झुंझुनू, सीकर, पाली, जालोर, टोंक, भीलवाड़ा एवं उत्तरी पश्चिमी सिरोही क्षेत्र आता है। यहाँ स्टेपी वनस्पति पाई जाएगी। आर्द्र जलवायु प्रदेश 60 से लेकर के 80 सेमी का जो क्षेत्र है, इसमें आपका भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, कोटा, राजसमंद, उदयपुर, टोंक, चित्तौड़ आदि क्षेत्र सम्मिलित किए गए हैं। अति आर्द्र 80 सेमी से अधिक वर्षा जहाँ होती है उसे अति आर्द्र क्षेत्र में शामिल किया गया है। इसमें पूर्वी कोटा, बारा, झालावाड़, बनास, दक्षिणी पश्चिमी उदयपुर आदि क्षेत्रों को शामिल किया गया है। अब देखिए आरपीएससी में कई बार जलवायु संबंधी कई क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो इनकी हम चर्चा करते हैं। जैसे कर्क रेखा राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के मध्य से गुजरती है। तो क्वेश्चन आता है कहाँ से, किसके मध्य से गुजरती है, किस डिस्ट्रिक्ट के मध्य से गुजरती है? आंसर होगा बांसवाड़ा। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले को छूकर निकलती है? तो डूंगरपुर जिले को छू करके निकलती है। राजस्थान उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंध दोनों में है। राजस्थान की यदि जलवायु पूछी जाए तो उष्ण में शुष्क और एक आंसर हो उपोष्ण, तो उपोष्ण को टिक करना है। राजस्थान की उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। यदि भारत की जलवायु की बात करें तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है और राजस्थान की उष्ण एवं शुष्क या उपोष्ण जलवायु है। अब देखिए कई बार आरएस में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता था कि चूरू में न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान क्यों पाया जाता है? चूरू की मिट्टी का रंग अधिक गहरा होना से यहाँ उच्चतम एवं न्यूनतम तापमान पाया जाता है। एक कारण सबसे कम यहाँ वर्षा होती है, नदियों का यहाँ अभाव है, समुद्र से दूरी है आदि कारणों के कारण यहाँ पर जो न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान है, टेम्परेचर का एवरेज टेम्परेचर जो है वो सर्वाधिक यहीं पर, जो अत्यधिक और न्यूनतम तापमान है वो अत्यधिक यहीं पर पाया जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से होती है, न कि अरब सागर से। और राजस्थान में यदि पहली वर्षा की बात करें तो वो अरब सागर की शाखा से होती है। भारत में मानसून की स्थिति हम देखें तो देखो 1 जून को ये भारत के कन्याकुमारी के तट पर प्रवेश कर जाता है और 15 जून या जून के अंतिम सप्ताह तक ये राजस्थान में प्रवेश कर जाता है। 15 जुलाई में ये पूरे राजस्थान को कवर कर लेता है, पूरे राजस्थान पे छा जाता है। राजस्थान के उत्तरी पूर्वी मानसून 1 सितंबर से लौटना वापस
जब लौटेगा तो 1 सितंबर के आसपास से लौटना प्रारंभ हो जाता है और 15 सितंबर को भारत से चला जाता है। भारत में मानसून 6 महीने रुक रहता है और जनवरी फरवरी में मावठ या मावठा के नाम से वर्षा होती है। तो मावठ है क्या? भूमध्य सागर से उठने वाले चक्रवात जैसे जेट स्ट्रीम के साथ आकर दक्षिण में खिसक जाता है, जिससे हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पटना, बिहार तक वर्षा होती है, जो रबी की फसल के लिए अत्यंत लाभदायक होती है। इसे मावठ या मावठा कहते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।